हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपनी जो क्लास 10 है उसकी प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 5वां। देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है, तो समझिए। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारी इस क्लास को देख रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है यहां पर या नहीं। अगर आता है तो अच्छा लगता है वीडियो, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। और पुरानी क्लासेज अगर आपको देखनी है तो कहां पर मिलेगी, तो करना क्या है, आपको चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर आपको कक्षा 10 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जितनी भी क्लासेज हो चुकी है और आने वाली है वो सारी उस प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी आपको। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न की। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि मानेंगे ऐसे, माना कि आयताकार बाग की लंबाई और क्या माननी पड़ेगी, चौड़ाई, दोनों हमें माननी पड़ेगी। तो लंबाई तो हम मान लेते हैं x और चौड़ाई क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। फिर जो भी होगा देखेंगे। देखिए ध्यान से समझिए। हाँ जी, माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मान ली और फिर इसकी तथा चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं, y। फिर प्रश्न कहता है कि लंबाई जो है बेटा उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न जैसा कहता है उसके अनुसार, प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। बेटा लंबाई क्या है, लंबाई है x, उसकी चौड़ाई y से 4 अधिक, और कभी भी अधिक कहे तो उसमें क्या करना है, प्लस करना है, और बीच में क्या आ जाएगा, बराबर। आया क्या समझ में, आ गया गुरुजी। यह समीकरण हो गई नंबर 1। ठीक है सर। फिर कहता है कि का अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप किसका, अर्ध परिमाप आयताकार बाग का। तो यहां लिखूंगा मैं आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर क्या है बेटा, 36 मीटर है। समझ गए। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 है। आयताकार बाग मतलब आयत, और आयत के अर्ध परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, और बराबर में कितना है, 36। लंबाई कितनी है सर, x है, और प्लस चौड़ाई कितनी है, y, और बराबर में क्या है, 36। ये हो गई समीकरण नंबर 2। आया जी यहां तक समझ में आ गया क्या भाई। दोनों इक्वेशन अपन ने बना ली। अब इसको जो है हल करना है, तो अपन हल दो तरीके से कर सकते हैं बेटा। इसको हल अपन इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ग्राफी विधि से और एक अपन आगे की प्रश्नावली में पढ़ेंगे उसके हिसाब से। अभी अपने ग्राफी विधि पढ़ी है केवल, तो ग्राफी विधि से इसको सोल्व करते हैं। बाकी प्रश्न ने नहीं कहा कि इस विधि से सोल्व करो, तो आप एग्जाम के अंदर कोई सी भी विधि लगा सकते हो, ठीक है ना। बाकी ग्राफी विधि से अपन इसको सोल्व करें। देखिएगा ध्यान से, दो समीकरणें होगी, उनमें से समीकरण 1 उठाएंगे, फिर समीकरण नंबर 2 उठाएंगे, मान निकालेंगे, बॉक्स बनाएंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x बराबर y प्लस 4। हम कहते हैं कि एक ऐसा चर देखो, ABCD वाला ऐसा अक्षर देखो जिसके गुणा में कुछ नहीं है। तो गुरुजी x के गुणा में भी कुछ नहीं है, y के गुणा में भी कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा तरीका लगाते हैं कि जिसके गुणा में कुछ नहीं होता उसको इधर रखो और बाकी सबको इधर रखो। तो x के गुणा में कुछ नहीं है तो वो पहले ही अकेला ही है, और बाकी का ABCD का सारा अक्षर इधर ही है ना, तो इधर उधर भेजने की जरूरत हमें नहीं है, और इधर उधर भेजने की जरूरत नहीं है। तो ये अपनी डायरेक्ट समीकरण बन गई। अब देखना, बराबर के इधर कौन है, बराबर के इधर ABCD का y है गुरुजी, और y है, इसका मतलब सबसे पहले y का मान क्या रखेंगे, 0 पर। ABCD का y बराबर 0 पर। x बराबर y प्लस 4, तो x बराबर y का मान 0 प्लस 4, तो x बराबर ये हो गया 4। आया समझ में, ठीक है सर।
फिर जैसे कि y बराबर 0 आया उसी प्रकार से y बराबर क्या, 1 पर, y बराबर 1 पर, तो वापस इसी में रखेंगे मान बेटा x बराबर y प्लस 4, तो y का मान 1 और प्लस सॉरी हाँ सही है ना, इसी में रख रहे हैं ना, x बराबर y का मान 1 तो 1 रखा, फिर प्लस 4 तो ये प्लस 4 लिखा, तो x बराबर क्या हो गया 4 और 1 ये हो गया 5। आया समझ में? ठीक है गुरुजी। अब बनाओ इसका बॉक्स, ये लो x और ये लिखा अपन ने y का मान 0 लिखा तब x का मान क्या आया 4, y का मान 1 लिखा तब x का मान क्या आया 5। आया क्या समझ में? आ गया गुरुजी। चलिए अब पहली समीकरण हो गई खत्म, अब बनाते हैं दूसरी समीकरण। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है बेटा, x प्लस वाई बराबर 36, तो यहां पे लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 36। हमने कहा गुरुजी के जिसके गुणा में कुछ नहीं होता उसको इधर रखो और बाकी सबको उधर भेज दो, दोनों के गुणा में कुछ नहीं है तो x को इधर ले लो और y को उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया x और बराबर 36 और प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का, ये अपनी बन गई नई इक्वेशन। आया क्या समझ में? आ गया। चलिए फिर वापस बराबर के उधर जो भी ABCD का अक्षर होता है उसका मान 0 1 2 ऐसे रखेंगे, और बराबर में क्या है बेटा y है, तो y का मान 0 नहीं रखेंगे अपन, y का मान थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। ऐसा क्यों गुरुजी, हर बार तो कहते हो 0 1 2 रखो। अरे भाई यहाँ पे 0 रखेंगे तो x का मान 36 माइनस 0 36 आएगा, 36 तो वो ग्राफ में बनाने के लिए मेहनत लगेगी ना, तो थोड़ा सा बड़ा ले लो ना भाई। बड़ा कैसे ले लेगा कि गुरुजी यहाँ पर ले लो y बराबर 10 ले लो, y बराबर 10 पर, y बराबर 10 पर, y बराबर 10 पर, तो देखो x बराबर 36 माइनस 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 26 बनाना पड़ेगा, बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे फिर y बराबर 10 लिया, अब y बराबर क्या ले लेते हैं अपन 20 पर, y बराबर 20 पर, तो x बराबर क्या होगा 36 माइनस 20, तो x बराबर क्या आएगा 16। अब बना लो इसका बॉक्स, ये बनाया x और ये बनाया y। x का मान, जब y का मान 10 था तब x का मान सॉरी हाँ, जब y का मान x था, जब y का मान 10 था तब x का मान कितना आया भाई 26, और जब y का मान 20 था तब x का मान कितना आया 16। आ गया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बन गया भाई। अब ये जो दो बॉक्स बने हैं इनको अपन बनाएंगे ग्राफ में, फिर जहां पर इनका मान कट करेगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। उठाया, चलिए। माहौल थोड़ा क्या है कि गर्मा गया है, दिन का समय है, क्लास बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है पर मजा आता फिर भी ऐसे। लो भाई बना लेते हैं इसका ग्राफ, देखिएगा ध्यान से। ये खींची अपन ने लाइन, ये भी खींची अपन ने लाइन, ये लो और ये लो, ये तो x अक्ष डैश, ये y अक्ष और ये x अक्ष, और ये है बेटा ओ नो, ये तो y था ना, वाई एक्स डैश, ठीक है। अब चेक करते हैं अपन, चेक करने का मतलब क्या है कि गुरुजी देखो यहाँ पर कि हाईएस्ट मान कितना है, हाईएस्ट मान तो गुरुजी इसके अंदर 26 है, तो मां कसम ये तो जहर वाला सवाल हो गया ना। 26, एक्स का मान 26 है भाई, तो अब 1 2 3 4 नहीं लेंगे अपन, क्या लेंगे अपन 5 5 का अंतर ले लेवे, तो 5 5 का अंतर ले लेवे, 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 25 30, अब वो गणा नहीं चलेगा ना, 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 25 30, माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 15 माइनस का 20 माइनस का 30 माइनस का 35 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, ओ नो 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 नो, सॉरी गाइस, सॉरी, 5 इधर गलत हो गया ना, यही से गलत हो गया,
ये 25 और ये 30, जैसा आई मैं ब्लॉगर है ना, गाइस 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 15 20 ये 25, इतना बहुत है। 5 10 15 20 25 30, 5 10 हो गया भाई। चलिए x का मान है 4, तब y का मान क्या है 0। x का मान 4 बेटा, तो यहां पर चेक करो x का मान, जैसे ये 5 है, 1 2 3 4, ठीक है, और y का मान 0, 0 कहां पे होगा यहाँ पे, तो बड़े वाले यानी गणित वाली बड़ी संख्या में पॉइंट बनाना है, तो ये 4 पे बना लिया गोला, ठीक है सर। फिर x का मान 5 और y का मान 1, x का मान 5, x का मान 5 ये रहा, और y का मान 1 कहां पे होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, होगा गुरुजी। तो ये बन गया यहाँ पे ऐसे, इन दोनों को क्या कर दो, मिला दो, टेढ़ी बन गई है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये मिला दिया अपन ने, ठीक सर। फिर x का मान तो है 26 और y का मान है 10, x का मान 26, x वाली लाइन 26 25 26 27 28 29 30, तो x का मान 26 यहां पे होगा, और y का मान क्या है 10 है गुरुजी, y का मान 10, तो y का मान 10 कहां पे होगा, 5 10 ये रहा, 26 और 10 दोनों कहां पे जाएंगे भाई, ये लो इसकी सीध में यहां पे मिलेंगे, लगभग मिल गए। फिर x का मान है 16 और y का मान है 20, x का मान 15 ये 16 और y का मान 20 गुरुजी, यहां पे कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ऐसे ही, ठीक है। अब इन दोनों को भी क्या कर दो, ऐसे मिला दो, मिला दिया, पॉइंट बनाना आ गया सभी को वैसे ही। अब क्या करेंगे देखना, इधर से भी खींचो, इधर से भी खींचो, यहां पे मिल रहा है गुरुजी, टेढ़ा क्यों खींचा, अरे भाई ग्राफ में बनाओगे ना आपको यहीं पर मिलेगा, यहीं पर मिलेगा। तो x का मान तो कितना हो गया देखो 15 है, और y का मान कितना हो गया 20, 15,20, यानी कि सबसे पहले तो लिखेंगे अपन पैमाना, डायरेक्ट लिख दूं ना यार भाई, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा x पर पैमाना, 1 सेंटीमीटर बराबर इकाई, और ऐसे ही y पर 1 सेंटीमीटर बराबर इकाई। x वाली लाइन पर चेक करो कितना कितना बढ़ रहा है सर, 5 5 5 5 बढ़ रहा है, तो 5 इकाई। इधर भी कितना बढ़ रहा है, y पर भी 5 5 5 बढ़ रहा है, तो 5 इकाई। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है सर। और इसका हल क्या होगा देखो, हल लंबाई, और ये लंबाई मानी थी हमने किसको, x को, और चौड़ाई किसको मानी थी, y को। लंबाई मानी थी x को, तो x का मान कितना 15, तो ये हो गया 15, और चौड़ाई क्या मानी थी अपन ने y का मान कितना हो गया 20, तो ये हो गया इस आयत की लंबाई और चौड़ाई का मान। बिल्कुल एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन है, थोड़ा सा मोटा मान था तो आप देख सकते हो, उसको अलग तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, पर अभी हाल फिलहाल अपन ने वो मेथड पढ़े नहीं है तो अपन ने वो वाला तरीका नहीं लगाया। बाकी एज योर विश, मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। धन्यवाद। आज के सवाल में एक ही सवाल काफी है।